अगर आप पीएफ के मेंबर हैं, आप लोगों के लिए एक अपडेट आया है, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है निकल के सामने, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। पीएफ के अंदर अगर कोई बदलाव करना होता है, सुधार करना होता है, तो उसे सर्कुलर के माध्यम से पीएफ ऑफिस आम जनता को बताता है। इस सर्कुलर के अंदर में आप यहाँ पे जो सर्कुलर देख रहे हैं, 16 नंबर सर्कुलर, इस पे लिखा है सेल्फ डिक्लेरेशन और यहाँ किसी एडवांस की बात की जा रही है। हम इस पीडीएफ को ओपन करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं पहले थ्योरी बताना चाहूँगा। थ्योरी ये है कि आपका जो पीएफ होता है उसके अंदर अलग अलग एडवांस के रीज़न दिए रहते हैं। मतलब किस रीज़न से, किस वजह से आप पैसा निकाल सकते हैं, कितना पैसा निकाल सकते हैं। उन्हीं रीज़नों के अंदर में हमें जो घर बनाने के नाम पे पैसा दिया जाता है उसे कहा जाता है 68B। मतलब समझ लो कि एक किताब है, उस किताब में कौन सा नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है आपके घर बनाने के बारे में, तो वो है 68B। तो ये जो यहाँ सुधार लाया गया है, ये जो यहाँ एडिशनल आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है इस वाली चीज़ के लिए। यहाँ पे जो आप 68B7 देख रहे हैं, इस वाले ऑप्शन में सुधार किया गया है। और यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये आपको ध्यान से समझना है। हम अगर अपनी 5 साल की नौकरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम अपना घर बनाने के नाम पे, घर खरीदने के नाम पे, प्लॉट खरीदने के नाम पे पैसा ले सकते हैं। हमने अपना पैसा ले लिया, 5 साल की हमारा टाइम पीरियड हो गया, हमने एक बार पैसा ले लिया। पैसा लेने के बाद में अगर हमें फिर से पैसा लेना है घर को रिपेयर करने के नाम पे, कोई एक नई मंजिल बनाने के नाम पे, या इस तरह का किसी अल्टरेशन के नाम पे, तो जो हमने जो पिछला वाला पैसा निकाला होता है उस टाइम पीरियड के 5 साल के बाद में हम पैसा निकाल सकते हैं। मतलब अगर मैंने कंस्ट्रक्शन के नाम पे 2024 में लिया, तो मैं घर रिपेयर के नाम पे 5 साल के बाद 2029 में ही पैसा ले सकता हूँ। ये प्रावधान है, ये नियम है। अब इस नियम के अंदर ढील दी जा रही है, इस नियम के अंदर छूट दी जा रही है। छूट क्या है? छूट ये है कि अब अगर आपने घर बनाने के नाम पे मान लिया 2024 में लिया हो, उसके बाद आप रिपेयर के नाम पे लेना चाहते हो, तो आपको पिछले वाले से 5 साल होने का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले भी अप्लाई कर सकते हो। ये चीज यहाँ पे आपको नया ऑप्शन दिया गया है। मतलब क्या हुआ? मतलब आपको 5 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा रिपेयर के लिए पैसा लेने के लिए। अब मैं आपको यहाँ एक चीज समझा दूं कि घर बनाने का ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो और आपका बहुत ज़्यादा पैसा आपको दिख रहा हो एम्प्लॉयर शेयर में, तो ही आपको इस्तेमाल करना है। घर बनाने का ऑप्शन लाइफ में सिर्फ एक बार मिलता है। आपको इस ऑप्शन को बिना अच्छे से सोचे समझे नहीं लेना है। जो 90% लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं घर बनाने के नाम पे, उनको नहीं पता होता है कि वो क्या अप्लाई कर रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, क्यों अप्लाई कर रहे हैं। वो बस अप्लाई कर देते हैं, किसी का सुना सुनाया अप्लाई कर देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर बनाने के नाम पे अगर पैसा ले रहे हैं या आपको बड़ा अमाउंट चाहिए, तो आप किसी जानकार की सलाह लें। जानकार मैं किसे कहूँगा? जानकार उसे कहूँगा जो इस कानून को समझता हो, जो इस कानून को पढ़ के आपको बताए कि हाँ, इस कानून के हिसाब से ये चीज़ करना आपके लिए सही है। आप घर बनाने के नाम पे किसी की सुनी सुनाई बात पे पैसा ना लें। 90% लोगों को जो जानकारी है वो गलत जानकारी है। कुछ कहते हैं 90% मिलता है, कुछ कहते हैं 70% मिलता है, कुछ कहते हैं आधा मिलता है। ये सब सुनी सुनाई बात है, ये सब फॉर्मूले के अंदर नहीं है। आप अगर गलत फॉर्म अप्लाई कर देंगे, आपको गलत अमाउंट मिल जाएगा, फिर आप सर पटकते रह जाएंगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मैं लोगों का काम करता हूँ, लोगों को कंसल्ट करता हूँ, मैंने देखा है लोगों के 20-20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन उनका पैसा नहीं निकल पाता है। क्यों नहीं निकल पाता है? क्योंकि उन्होंने किसी समय पे ये गलत ऑप्शन यूज कर लिया और गलत ऑप्शन यूज करके 10,000, 20,000, 50,000 रुपए निकाल लिए। अब अगर आपने एक बार इसका इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा इस्तेमाल करना नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए आप इस वाले ऑप्शन का घर बनाने के नाम पे, रिपेयर के नाम पे, रेनोवेशन के नाम पे कभी भी इस्तेमाल करते हैं, आप किसी जानकार से कंसल्ट कीजिए।
आपको अगर मेरे पे भरोसा लगे तो आप मुझे कंसल्ट कीजिए, जो फीस है वो फीस दीजिए, मैं आपके अकाउंट को देखूंगा, अकाउंट देख के फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए ज़्यादा सूटेबल तरीका क्या है। क्या आपको बिना इस ऑप्शन का यूज़ किए भी आपका पैसा निकल सकता है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सर्कुलर के अंदर कहा जा रहा है कि अब आपके लिए एडवांस जो आप लेंगे ये किस बारे में है, ये है रिपेयर के बारे में, रेनोवेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ क्या जा रहा है, क्या कहा जा रहा है देखिएगा, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मेंबर टू अवेल एडवांस अंडर 68B7, 7 मतलब जो मैंने आपको दिखाया कि रिपेयर का है, it has been decided to allow applicant for above said advance based on self declaration। आप सेल्फ डिक्लेयर कर दीजिए। क्या सेल्फ डिक्लेयर कर देना है, that this advance is claimed only after 60 month from date of completion of dwelling house। मतलब आप ये हमें बता दे, ये आप हम मान लेंगे कि अगर आप रिपेयर के नाम पे पैसा ले रहे हो तो आपने घर बनाने के 60 महीने के बाद ही आप हमसे ले रहे हो, भले ही एंड विदाउट लिंकिंग टू प्रीवियस विड्रॉल अंडर 68B, भले ही आपने 1 महीने पहले ही घर बनाने के नाम पे पैसा लिया हो, उसके बाद भी अगर आप हमसे रिपेयर के नाम पे पैसा लेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि अभी तो आपने घर बनाने के नाम पे लिया तो हम 1 महीने बाद ही आपको रिपेयर के नाम पे नहीं देंगे, ऐसा हम नहीं कहेंगे। ये इस सर्कुलर के अंदर फैसिलिटी दी जा रही है, ये आपको एक एडिशनल चीज़, एक एडिशनल बेनिफिट दिया जा रहा है, समझ रहे हैं आप। लेकिन इस ऑप्शन का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे आप घर बनाने के नाम पे एक बार लेते हैं, वैसे ही आपको रिपेयर के नाम पे एक ही बार मिलता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल आपको ध्यान से करना है, समझ रहे हैं। तो आपको मैं कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, पैसा जो है ये आपका पैसा निकालना, जैसे लॉकडाउन में अलग अलग नियम बनते थे, आज 4,000 निकाल सकते हो, आज 2,000 निकाल सकते हो, एक हफ्ते में इतना निकाल सकते हो, नियम जो है ना ये अगर आपके गलत हो गया तो फिर आपका पैसा होते हुए भी आप नहीं निकाल पाओगे। इसलिए बिना कंसल्ट किए इस ऑप्शन का यूज़ ना करें। अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए हो, हमेशा और हमेशा इलनेस का इस्तेमाल करें, ये ऑप्शंस को बचा के रखें। ये ऑप्शंस आपको एक ही बार यूज़ करने को मिलेंगे। तो इस वाले सर्कुलर के बारे में आपको कहीं कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि ये सर्कुलर वही बता सकता है जो प्रैक्टिकल काम करता हो, वरना समझ ही नहीं आएगा लोगों को कि ये हुआ क्या है, ये कह क्या रहा है, ये क्यों कह रहा है। ये इसलिए कह रहा है क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, गलती कर देते हैं फॉर्म भरने में, फिर उनको 5 साल का वेट करना पड़ता था। तो पीएफ वालों ने कहा यार क्या यार, मैं कितनी कंप्लेन लगाऊं। जब भी कोई बदलाव होता है ना, बदलाव किस लिए होता है, बदलाव इसलिए होता है क्योंकि लोगों को कहीं परेशानी आ रही होती है, लोगों को परेशानी होती है, तो लोगों को परेशानी को सॉल्व करने के लिए बदलाव ले आया जाता है। अब ये वाला भी बदलाव इसलिए लाया गया है। अब मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से जब हम सर्कुलर का, जब हम किसी भी ऑप्शन का यूज़ कर रहे हैं, हम घर बनाने का नाम पे यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसी टाइम उसी स्क्रीन पे, मैंने यहाँ ना बहुत सारे लोगों का अकाउंट देखा है जो ट्रस्ट अकाउंट होता है। जब ट्रस्ट अकाउंट होता है ना, तो ट्रस्ट अकाउंट में लिखा रहता है कि जो आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं इसमें आपका एलिजिबल अमाउंट इतना है, आपकी एलिजिबल सर्विस इतनी है। ठीक है, आप अगर इसमें निकालेंगे तो मैक्सिमम आप इतना निकाल सकते हैं, इस तरह से लिखा रहता है, जो आगे आने वाले समय में पीएफ ऑफिस भी देगा। लेकिन जब तक ये फैसिलिटी नहीं मिलती है और आप खुद से इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि आपको कितना पैसा मिल सकता है, कितना आपका टाइम पीरियड हो गया है, तब तक आपके लिए खुद से इसे अप्लाई करना रिस्की होता है। आप कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए। कंसल्टेंट भी वो जो सुनी सुनाई बात ना करे, जो आपको प्रूव करके दिखाए कि ये फॉर्मूला है, आपके फॉर्मूले के हिसाब से इतना सेट बैठता है, आप ये वाला इस्तेमाल कीजिए, ये वाला इस्तेमाल मत कीजिए। तो ये सर्कुलर का बेनिफिट आप लोगों को होने वाला है। इस बेनिफिट को आप कितना समझ पाए हैं, मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की, आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे, समझ आए, सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।